मुद्दे बनाम मोदी या राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, इन दोनों में से कांग्रेस की फाइट कहां आसान और कहां मुश्किल? गरिमा जी, पहले तो जो विद्यार्थी 37.36% लेकर पास हुआ हो, उसको ध्यान भटकाकर 90% वाला बताकर चुनाव जीतने की कुचेष्टा करना खुद बेनकाब करता है इनके व्यक्ति को। प्रधानमंत्री जी 90% से पास नहीं हुए थे, लेकिन वो जब से चुने गए हैं तब से दिवाली, रमजान, शमशान, कब्रिस्तान, भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मीट, मछली, मटन, भैंस, अब तो काले धन के टेम्पो तक आ गए। ये ध्यान भटकाने की टैक्टिक्स है। आखिर विपक्ष है कौन? प्रधानमंत्री जी के खुद की पार्टी में देखें तो उनके राजनीतिक दल में साहस ही नहीं किसी का कि वो विकल्प या विपक्ष बन पाए। ना नितिन गडकरी बन सकते हैं, ना अमित शाह बन सकते हैं, ना राजनाथ सिंह बन सकते हैं, ना निर्मला, किसी में ताकत नहीं। तो उनका चुनाव किसके खिलाफ है? फिर है कौन? यहां प्रधानमंत्री के खिलाफ जो नेतृत्व चुनाव लड़ रहा है, वो लड़ रहा है इस देश का किसान, जो जीप से रौंद कर मार डाला गया फसलों के दाम मांगने पर। वो बेटियां, गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां, जिनको तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर दिल्ली की सड़कों पर मारा गया। वो बहनें जो निर्वस्त्र करके मणिपुर में घुमा दी गई। वो किसान जिनकी आमदनी 27 रुपए कर दी। वो नौजवान जो 83% शिक्षित बेरोजगारी की आग में मोदी जी के कारण धकेल दिया गया। वो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम, जिसमें लाखों करोड़ रुपए सत्ताधारी दल पर इल्जाम है कि उन लोगों ने अनैतिक तरीके से निकाल लिए देश की जनता की जेब से। तो ये सब लोग मिलकर एक विपक्ष बन गए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, उसका चेहरा अगर मैं राहुल गांधी को मान लूं अभय दुबे, क्योंकि ये सारे मुद्दे जितने आपने गिनाए वो राहुल गांधी गिना रहे हैं। राहुल गांधी उस पर प्रहार करते हैं और पलटवार भी करते हैं। तो मेरा सवाल यह था कि जैसे आज कोशिश हुई मोदी बनाम राहुल गांधी चुनाव को ले जाने की, तो मोदी बनाम मुद्दे आपके लिए मुश्किल है फाइट, या मोदी बनाम राहुल गांधी और ज्यादा मुश्किल हो जाता है? देखिए, जब भी मोदी बनाम राहुल गांधी जी की चर्चा करेंगे, तो देश के सामने दो पक्ष आते हैं। एक आते हैं महंगाई, एक आता है बेरोजगारी, एक आता है संसाधन की लूट, एक आता है किसान का दमन। और जब राहुल गांधी को सामने रखेंगे आप, तो आएगा पहली नौकरी पक्की, 1 लाख रुपए प्रत्येक गरीब परिवार को, किसानों के लिए एमएसपी के कानून की गारंटी, 30 लाख सरकारी पद जो खाली पड़े हैं उनको भरा जाएगा। वो जो महिलाएं दमन का शिकार हुई है उनके सशक्तिकरण की गारंटी। हम लोगों ने 400 रुपए मनरेगा के मजदूरों का, वो राहुल गांधी जी का चेहरा रखेंगे तो आएगा। अखिलेश जी आएंगे, राहुल जी के साथ साथ तेजस्वी आएंगे। नहीं, कोई आई नहीं अभय दुबे, यही तो बात है कि ना तेजस्वी आए, ना एमके स्टालिन आए, ना ममता बनर्जी आए, ना अखिलेश यादव आए, तो राहुल गांधी आ गए। और अगर राहुल गांधी आ गए तो पहला तो सवाल ये कि कांग्रेस के लिए मुफीद है क्या ये राहुल गांधी का आना? और दूसरी बात ये कि 2019 में आपको कहना पड़ा था, जब यही लड़ाई लड़ी गई मोदी बनाम राहुल की, तो कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी। तो ये आपकी कमजोर नब्ज भी है क्या? आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी की जो छवि बनाई गई थी वो वैसी बरकरार है क्या? अगर वो बरकरार होती तो प्रधानमंत्री जी को ये इतना खुलकर हिंदू मुसलमान पर आना पड़ता क्या? बताइए आप। जो खुद उनके सगे दोस्त हैं उनके खिलाफ प्रधानमंत्री खड़े हो गए डर के कारण, अडानी अंबानी के। ये करना पड़ता क्या उनको? इतना बड़ा आरोप अपने दोस्तों पर लगा दिया कि वो टेम्पो में काला धन लेकर घूम रहे। मैंने तो कल कहा भाजपा के प्रवक्ता से, मैंने कहा जिस पर प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया है उसको दुपट्टा पहना दिया है 2 रंग का। अजीत पवार जी को देख लो। ऐसा ना हो कल परसों में भाजपा के प्रवक्ता के साथ अडानी अंबानी के गले में 2 रंगा दुपट्टा डाले और ये इनका थीम सॉन्ग चेंज कर लें। अब हम अडानी जी को लाने वाले हैं, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसा ना हो ये नारा बदल दें। तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री सहित नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रही है। नहीं, लेकिन अभय दुबे, अगर आपको ये लगता है कि 2019 से 24 में राहुल गांधी की छवि बदली, उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उनका वेटेज बढ़ा, उनका राजनीतिक कद बढ़ा, तो फिर समस्या क्या थी कि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित कर देते, लड़ाई ज्यादा मजबूत हो जाती? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। 2 इसके उत्तर हैं। एक तो भारत का संविधान इस बात की आजादी नहीं देता।
क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है। दूसरा, राजीव गांधी जी का व्यक्तित्व। राजीव गांधी जी जब निजी चर्चा करते हैं तो भी और सार्वजनिक चर्चा करते हैं तो भी कहते हैं कि आत्म केंद्रित और व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं होना चाहिए, सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए, और वो बिल्कुल आस्था नहीं रखते हैं। आप जब भी मुझसे पूछती हैं या राहुल जी से भी पूछेंगे तो वो सामूहिक नेतृत्व की ही बात करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी सिर्फ हैं जो जनमानी की अपेक्षा मनमानी बातों में विश्वास रखते हैं। नहीं, ये वो दुखी भी है क्या अभय दुबे? ये डर भी है क्या 2019 वाला? चलिए, सामूहिक नेतृत्व की एक प्रोजेक्शन के लिए अच्छा लगता है कि प्रोजेक्शन के लिए आप कह दें सामूहिक नेतृत्व, लेकिन ये दुखी भी है क्या भीतर कि जैसे ही नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होगा वैसे ही ग्राफ ऑटोमेटिकली नीचे आएगा? देखिए, धुकधुकी तो प्रधानमंत्री जी को लगी है। अच्छा, 56 बार 400 पार उन्होंने 7 अप्रैल तक कहा था, अब की बार नारे लगवाते थे, बंद क्यों कर दिए प्रधानमंत्री जी ने? पूछिए ना। डर उनको लगता है कि कहीं महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, जो जातिगत जनगणना की बात, ये बातें अगर सार्वजनिक रूप से और हो रही है, घर घर पहुंच रही है, ये हुई तो उनका चुनाव हारना तय है। इसलिए वो हर संभव कोशिश करते हैं नैरेटिव बदलने की। राहुल गांधी जी तो आज अगर वास्तविकता में आप लोगों का परसेप्शन लेंगे तो राहुल गांधी जी राजनीतिक दलों के दायरे के बाहर एक जननायक हो गए, जो 10-11 हजार किलोमीटर सड़कों पर चले और लोगों को गले लगाया। तो राजनीतिक दल की सीमा में बांधना अब मुझे लगता है उनके नेतृत्व को छोटा कर देना है। लेकिन अभय दुबे, समाजवादी पार्टी के भी उतने ही हैं, वो कांग्रेस के भी उतने हैं, वो एनसीपी के भी उतने हैं। वो अच्छा अभय दुबे, बड़ी जिम्मेदारी से बताइए, ये अतिशयोक्ति हो जाती है क्या? जब हम 3 महीने पहले 3 चुनावों के रिजल्ट देख चुके, राहुल गांधी की अगुवाई में आपने लड़े, राहुल गांधी की अगुवाई में जनता ने कांग्रेस को खारिज कर दिया, तो ये नैरेटिव बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग अतिशयोक्ति दिखती है क्या? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब जीते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो ये देखिए, वो सर्कमस्टेंशियल था, लेकिन आज जो देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री जी इस स्तर पर उतर कर नहीं आते अगर उनको आभास नहीं हो गया होता कि 100-150 सीटों से ज्यादा उनकी नहीं है। ठीक है, डॉक्टर नवल किशोर